श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज का विषय हमारे वेद वेदांग के धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं और उन श्रद्धालुओं के लिए है जो श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति एवं विश्वास रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जीवन पर्यंत के सभी सुखों को प्रदान करने वाली और जीवन के पश्चात अनंत पथ की यात्रा में सहायक लाठी के समान है। ध्यान दें, श्री भगवान ने कहा है, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जो व्यक्ति कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से किसी भी एक धारा को लेकर चलता है, जीवन उसके लिए सदैव ही श्री कृष्ण की कृपा से सुगम रहता है। अब ध्यान देने का विषय यह है कि कर्म योग और कर्म संन्यास में क्या अंतर है। कर्म योग का जो साधन है, असल में वही आगे चलकर कर्म संन्यास हो जाता है। कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। श्री भगवान कहते हैं कि जब हम अपने काम से अतिरिक्त फल की चिंता का त्याग कर देते हैं, इस काम को ऐसे करने से ये प्राप्त होगा, जो प्राप्य है वो तो प्राप्त होगा ही, किंतु जब हम उसकी अतिरिक्त चिंता यानी बार बार उसी की चिंता करना छोड़ देते हैं, उसी कामना के पीछे छटपटाहट बंद कर देते हैं, या हमेशा कोई ना कोई कामना लेकर के कि ये हो जाए, बस ये अब हो ही जाए, देखो इतना कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा है, इतने समय से कर रहा हूँ, भला कुछ फल भी मिलेगा, ये सारी चिंताएं छोड़ दे और कर्म करता रहे। कर्म किया है तो उस कर्म में विश्वास करे, उसका फल तो प्राप्त होना ही है, मिलना ही है। इस भरोसे से जब कर्म करता है तो इसे कर्म योग कहते हैं। और जब इस भरोसे की भी चिंता नहीं करता, भाई हमें ये काम दिया गया है, जीवन के रंगमंच पर ऐसा करना हमारे लिए ध्येय है, इष्ट है, कर्तव्य है, किंतु ये हम किस लिए कर रहे हैं और इसके बाद क्या होगा, क्या होने के लिए कर रहे हैं, क्या नहीं होने से चिंता करेंगे या चिंता करनी चाहिए, ऐसा सोचना भी छोड़ देते हैं। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, ये हमारा दायित्व है, ये हमें दिया गया है टारगेट। हम माँ हैं तो हमें दिया गया है कि हम संतान का पोषण करें। किस लिए करें? क्योंकि हमें दिया गया है। इससे क्या होगा ये ठाकुर जी जाने। ये कर्म संन्यास है। अच्छा, इससे इसका पोषण होगा क्योंकि ठाकुर जी तो करते ही हैं, किंतु हमें बार बार चिंता नहीं करनी है, ये कर्म योग है। तो ये दोनों ही रास्ते ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते हैं। वास्तविकता तो यह है कि श्री परमात्मा ईश्वर के मुख से निकली हुई ये जो महावाणी है, श्रीमद् भगवद गीता की महावाणी, इसको एक जीवन में समझना तो लगभग असंभव है। एक एक श्लोक में ही संपूर्ण जीवन के सारे रस, बड़े से बड़े पुण्य के उद्गम और स्रोत निहित हैं, किंतु फिर भी जो कुछ थोड़ा हम प्राप्त कर सकते हैं, अनन्य प्रयास से अवश्य समेट लेना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।